23 साल का एक लड़का सचिन का विकेट लेने के बाद इस तरीके से सेलिब्रेशन करता है कि उनका वो सेलिब्रेशन क्रिकेट के भगवान को पसंद नहीं आता। वो 23 साल का लड़का सचिन को आउट करने के बाद उनको आंखें दिखाता है, उनको तिरछी नजरों से घूरता है, क्रिकेट के भगवान का बीच मैदान पर अपमान करता है। लेकिन इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। ऐसा क्या था उस 23 साल के बॉलर में जिसने इतनी हिम्मत जगा दी कि उसने भाई क्रिकेट के भगवान का ही अपमान कर डाला, और वो भी स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के सामने। ऐसा अपमान जिसके 36 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। सचिन अपने अपमान को भुला नहीं पा रहे थे। उस बॉलर का सेलिब्रेशन सचिन की आंखों में चढ़ चुका था। अपने फैंस के सामने हुई अपनी बेइज्जती का बदला सचिन तुरंत लेना चाहते थे, पर ऐसा कैसे मुमकिन था? तो फिलहाल इंतजार करना इस कहानी का सही तरीका था। लेकिन 36 घंटों का इंतजार सचिन को इस तरीके से लग रहा था कि मानो उनके जीवन के 36 साल कम हो गए हो। 31 जनवरी 1995 यही वो तारीख थी जब जिम्बाब्वे के व्हाइट रंग से भरे खिलाड़ियों के बीच एक ब्लैक गेंदबाज का डेब्यू होता है जिम्बाब्वे टीम में, और वलंगा नाम के एक महाविध्वंसकारी गेंदबाज का, जिसने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ महाप्रलय मचा दिया था। चारों तरफ अपने नाम का शोर मचाने के बाद फिर आगे चलकर वक्त आया सितंबर 1998 का, यानी कोका कोला कप। इस सीरीज में 3 टीमें शिरकत कर रही थी, श्रीलंका, भारत और जिम्बाब्वे। इस सीरीज में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 2 बार हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था, इस कोका कोला कप के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। अब 2 टीमें बची थी, श्रीलंका और भारत, जो आगे चलकर आमने सामने हुई। ओलंगा से अपनी टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उस समय सचिन का नाम अपने ही चरम सीमा पर था। उनके सामने किसी भी गेंदबाज की इतनी औकात नहीं थी कि सचिन का सामना कर ले। मैच की शुरुआत होती है, भारत ने टॉस जीता और जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। जिम्बाब्वे ने 209 रन का स्कोर बनाया। 209 रन का टारगेट एक छोटा मोटा टारगेट था, क्योंकि सामने सचिन जैसा महाप्रलयकारी बल्लेबाज था, जो किसी भी स्कोर को भाई कुछ नहीं समझता था वो बल्लेबाज। मैच की दूसरी पारी की शुरुआत होती है और ओलंगा ने अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंद पर सौरभ गांगुली को पहले तो एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद तीसरी ओवर की पहली गेंद पर द्रविड़, और उसके बाद तीसरी गेंद पर सचिन को आउट कर दिया। ओलंगा अपने विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दे दी। बड़ी मछली जाल में फंसते फंसते रह गई, लेकिन कोई बात नहीं। उसकी अगली गेंद ओलंगा ने सचिन को बाउंस से डाली, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। ओलंगा ने सचिन को 2 गेंदों पर 2 बार आउट किया, और उनका ये सेलिब्रेशन देखिए जरा आप एक बार। एक शॉर्ट बॉल डालकर ओलंगा ने सचिन को चलता कर दिया था, और इस तरीके से सेलिब्रेशन किया कि मानो उसने इस कप पर कब्जा कर लिया हो। 3 ओवरों में भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके थे। ओलंगा ने जोश ही जोश में सचिन के सामने सेलिब्रेशन तो कर दिया था, पर उसका ये सेलिब्रेशन किस तरह भारी पड़ेगा यह तो किसी ने भी नहीं सोचा था। सचिन की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। सचिन जब आउट होकर मैदान से लौट रहे थे तब जडेजा उनसे क्रॉस होते हैं। जडेजा ने उनको कहा कि क्या सर इतनी जल्दी ही आउट होकर आ गए? तब सचिन ने ऊपर देखते हुए बड़े गुस्से में कहा कि भाई तुम अगले मैच तक रुको। इस कोका कोला टूर्नामेंट का फाइनल 36 घंटे बाद होने वाला था, लेकिन ये 36 घंटे सचिन की जिंदगी के 36 साल के बराबर थे। इन 36 घंटों में सचिन ने वो सब कुछ देखा जो उन्होंने अपने जीवन के 25 सालों में नहीं देखा था। सचिन इन 36 घंटों में 36 मिनट भी नहीं सो पाए। उनको नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों में ओलंगा का वो सेलिब्रेशन बार बार घूम रहा था। सचिन बदले की बात कर रहे थे, सचिन बदले के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गेंदबाज का करियर खत्म करके ही रहूंगा। मैं इस गेंदबाज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मैच के बाद सचिन लगातार नेट में शॉर्ट गेंद की प्रैक्टिस करने लगे। उधर दूसरी तरफ जिम्बाब्वे सचिन के खिलाफ यह रणनीति बना चुका था कि सचिन के सामने ओलंगा को लाओ, शॉर्ट बॉल डालो और सचिन को पवेलियन में बैठाओ। 36 घंटों बाद मुकाबले की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। मैदान में जब टॉस के लिए एम्पायर्स और खिलाड़ी खड़े थे, तब सचिन ड्रेसिंग रूम में एक कोने में बैठकर घड़ी की सुई की तरफ देखकर उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका सामना ओलंगा से हो। कई सालों बाद सचिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस शॉर्ट गेंद ने मेरे को रातों को सोने नहीं दिया था, उसने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैदान पर या तो वो रहेगा या फिर मैं। मेरे लिए वो मैच एक बॉक्सिंग मैच बन चुका था। मैच शुरू होता है, एक तरफ थे सचिन और दूसरी तरफ थे ओलंगा, और फिर से वही सरप्राइज बाउंसर। लेकिन इस बार सचिन सर आउट नहीं हुई है, बल्कि गेंद चौके के लिए चली गई। वो कहते हैं कि शांत आदमी को जब गुस्सा आता है तो वक्त फिर कयामत लेकर आता है, और उस दिन सचिन के
साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसको देखकर ओलंगा की रूह कांप गई थी। ओलंगा को देखकर सचिन उन पर एक तरह टूट पड़े कि मानो उनसे कोई उनकी पर्सनली दुश्मनी हो। शॉट कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर जा रहा था, शॉट कभी चौके के लिए जा रहा था तो कभी छक्के के लिए जा रहा था। उस दिन सचिन की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। पूरे दर्शक सचिन को देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि जब एक रन लेने से गांगुली ने मना कर दिया तो सचिन इतना गुस्सा हुए कि भाई उनको जाकर दूसरे छोर पर जाकर सचिन को शांत करवाना पड़ा। ओवर खत्म होते होते दादा ने 90 बॉल में 60 रन बना लिए थे और उतनी बॉल में सचिन के 124 रन थे, 12 चौके और 6 छक्के। और अगर आप विश्वास करोगे तो यह स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि जब ओलंगा बॉलिंग कर रहे थे तब सचिन 28 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे। भारत बिना कोई विकेट गवाए इस मैच को 30 ओवरों में ही जीत लेती है। उस दिन सचिन ने अपना बदला लेकर पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि भाई मेरे सामने बदसलूकी करने का मतलब आखिर होता क्या है। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सा छाया हुआ था और ओलंगा ड्रेसिंग रूम के कोने में बैठे हुए थे। तब उनके पास उस टीम के कप्तान आए और बोला कि तुमने उस दिन कोबरा के बिल में हाथ डाला था, उस दिन तुमने वो सेलिब्रेशन करके एक सोए हुए कोबरा को छेड़ डाला था, तो वह तुमको कैसे छोड़ देता। सचिन ने उस दिन गुस्से में आकर ओलंगा का करियर ही खत्म कर दिया। उस दिन के बाद कभी भी ओलंगा बॉलिंग करते हुए अपनी टीम के लिए नजर नहीं आए। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान के लिए एक लाइक तो बनता है।